हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, मुझे बहुत लोग जो पर्सनल रीडिंग में आते हैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरह से आपके पर्सन बिहेव करते हैं, बहुत प्यार दिखाने के बाद बहुत ऑल ऑफ अ सडन बहुत बैड बिहेव कर रहे हैं या आपकी बात भी नहीं सुनना चाहते, तो लोगों को ये डाउट बहुत आने लग जाता है कि क्या उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है। और कितने मैरिड लोग हैं मैंने देखा जो उनके स्पाउस से अलग हो चुके हैं, तो उनको बहुत डाउट आ रहा है कि कोई फैमिली पर्सन है कि जो उन पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन का हम लोग आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चैनल पे बने रहो, और अगर आप लोग को लग रहा है कि ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसका सॉल्यूशन है। एक तो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए कि ब्लैक मैजिक हुआ है, ये है। ऑफ कोर्स नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं होती है। ऑफ कोर्स नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, लेकिन उसको भी एक डील करने का तरीका होता है। जब तक आपके स्टार्स फेवर में नहीं होते, आपके स्टार्स नेगेटिव चल रहे हैं या आपके कर्मा का पास्ट लाइफ फार्मिक कर्मा पेंडिंग है या आपके एंसेस्टर कर्मा पेंडिंग है, तो ये सब चीज़ बहुत ऑटोमेटिकली होती है। समझ लो, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा लोगों पे देखा गया कि है ना, ये ब्लैक मैजिक होती है या कुछ भी बोल सकते हो आप उसको, नेगेटिव अटैक्स बोल सकते हो, तो वो होना कॉमन हो जाता है। लेकिन उसका जब आप जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करते हो, आप हाई वाइब्रेशंस में आते हो, तो डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन निकलता है। अगर जो लोग को अपनी जर्नी फास्ट करनी है वो लोग ब्लैक मैजिक रिमूवल पूजा भी करवाते हैं। आप एंसेस्टर पूजा और कार्मिक क्लींजिंग तो करते ही रहिए कि वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ना, एक कामाख्या मंदिर, एक मेहंदीपुर के मंदिर और एक बाबा भैरवनाथ के मंदिर में ये पूजा डेफिनेटली होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ट्रस्टेड लोग हैं, उनके पास साथ ही जाइए पूजा कराने, या ट्रस्टेड लोगों से ही करवाइए, क्योंकि ये पूजा होती है तो वहाँ पे बहुत संभल के जाना होता है। कभी भी मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर हो या चाहे कामाख्या मंदिर हो या भैरवनाथ मंदिर हो, वहाँ ये पूजा डेफिनेटली होती है। मैं भी कामाख्या मंदिर में एक पुजारी, हमारे पुजारी है, उनको अच्छे से जानती हूँ। वो आपकी ये ब्लैक मैजिक रिमूवल पूजा करते हैं। जिनको भी इंटरेस्ट है वो करवा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है, तो ये हो सकता है देखो आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे एक कोई दिख रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी या जैसे कोई बैठा है, तो आपके वक्त को कोई एक्चुअली पकड़ के बैठा था। मैं ऐसे बोलूँ, आपके वक्त को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, या आपकी चीज़ों को आगे नहीं मूवमेंट भरने के लिए ये कोशिश की जा रही थी कि ये आपके पर्सन पे या आपकी लाइफ आगे मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं करती। तो हो सकता है कि कुछ तरह की एक नेगेटिव एनर्जी रही हो ऐसे पास्ट में, क्योंकि वो इंसान बहुत स्मार्ट है, मैजिशियन है। उनको ये हो सकता है कि वो जो पर्सन ने आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक, क्योंकि ब्लैक मैजिक है, कैसे बोलूँगी कि क्वेश्चन है, क्योंकि डेविल एनर्जी यहाँ पे नहीं आ रही है, डेविल कार्ड ऊपर नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में हुआ होगा, क्योंकि अभी वो एनर्जी इतनी डोमिनेंट नहीं है। समझ रहे हो, पास्ट में डेफिनेटली हुआ था, मैं ऐसे बोलूँगी, क्योंकि आपके व्हील, आपके चक्के को पकड़ लिया गया था कि आपके चक्के को आगे, मतलब तकदीर को, मुझे ऐसे लग रहा है, आपको लग रहा था लाइफ बहुत स्टैग्नेंट हो गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही, कोशिश कर रहे हो। लेकिन अभी क्या, जस्टिस कार्ड नीचे देखो, जस्टिस कार्ड ओपन हार है। तो और ये जो ये किसी ने आपके साथ में बैक स्टैबिंग की है, धोखा किया है, कोई आपके ही परिवार के लोग या उनके परिवार के लोग, किसी ने किया होगा, तो ये चीज़ का भी जस्टिस आपको मिल रहा है, क्योंकि जस्टिस कार्ड आ रहा है। तो जब शनिदेव अपने रोल प्ले में आ जाते हैं ना, वैसे भी एक्वेरियस चालू हो चुकी है, शनि अपने खुद के हाउस में है, तो जो लोग ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, कुछ भी ये नेगेटिव एनर्जी थ्रो की, वो डेफिनेटली भी कट होने का टाइम आ गया या ख़त्म होने का टाइम आ गया, मैं ऐसे बोलूँगी। क्योंकि मैजिशियन कार्ड है, वो इंसान बहुत मतलब ब्लैक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहते हैं या इस टाइप की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो पर्सन ने कराया है। क्योंकि टावर सिचुएशन अब, लेकिन उन पे टावर सिचुएशन गिर रही है, क्योंकि उन्होंने आपको कम्प्लीटली आपके पर्सन को ब्लॉक्ड एनर्जी में रखने की कोशिश की। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, टावर है, लेकिन इसके ऊपर ये 8 ऑफ सॉर्ड्स पे टावर गिरता हुआ दिख रहा है। समझ लो, एक टावर डेफिनेटली उस पर ब्रेक हो रही, गिर रही है। तो ये जो आप लोग का ना, ये विक्टोरियसली इस चीज़ से बाहर निकल रहे, समझिए, आपके पर्सन है या वो है, जो भी है, इन पर ब्लैक मैजिक था, मैं भी बोलूँगी अभी नहीं है, अभी निकल रहे, वो सिचुएशन से बाहर निकल रहे, मैं ऐसे बोलूँगी। तो वो डेफिनेटली एक टावर सिचुएशन है, और 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हैं। तो वो जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो निकल रही है, अभी मैं ऐसे बोलूँगी। प्लस 8 ऑफ वैन से तो फास्ट निकलने की तैयारी हुई थी। जो पहले बहुत स्लो था, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन पहले बात ही नहीं करना चाहते थे, या आपके मदर इन लॉ है, आपके फादर जो भी है, फादर इन लॉ है, या जो भी पर्सन है आपके पर्सन, वो आपसे सुनना ही नहीं चाहते थे, आपकी बात, आपसे मिलना ही नहीं चाहते थे। अब वो चीज़ चेंज होते आपको दिखाई, फास्ट गति से। अगर आपको अगर चेंज दिखाई दे रहा था, अगर अभी आपको चेंज नहीं दिखाई दे रहा आपके पर्सन पे, तो डेफिनेटली अभी भी कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है उनके ऊपर। समझ रहे हो, तो आपको उसका डेफिनेटली निवारण करना चाहिए। एक तो मैं आपको बार बार, एंसेस्टर पूजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंसेस्टर पूजा आप कोई गंगा घाट पे कराएंगे तो बहुत बेटर रहेगा, कहाँ जहाँ भी गंगा है आपके घर के बाजू में,
चाहे वो बनारस हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे हरिद्वार, ऋषिकेश या नासिक में हो, आप गंगा की वहाँ पे पूजा कराइएगा या अपने एंसेस्टर की। अगर आपके नहीं है तो मैं हरिद्वार में पूजा करवाती हूँ पंडित जी से, वो कराइए। एक ब्लैक मैजिक रिमूवल पूजा होती है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, वो भी मैं करवाती हूँ। वो आपको करवानी है तो वो भी करवा सकते हो, या आप अपना खुद का कर्म कार्मिक क्लींजिंग कीजिए। जो लोग को भी आपको शक है कि वो लोग मेरे पे वो कर रहे हैं ऐसे, तो उनके साथ में एक तो कॉर्ड कटिंग कीजिए, और एक कॉर्ड कटिंग के साथ साथ में उनके साथ में एक अपनी कर्मा क्लींजिंग कीजिए। गॉड को बोलिए, उनको बोलिए, उनके सोल को बोलिए कि आपके साथ में पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, जो भी लाइफ में, जो भी प्लैनेट पे मैंने कुछ गलत किया है, तो प्लीज़ उसको फॉरगिव कीजिए, और मैं आपको फॉरगिव करती हूँ इस जन्म में आपने जो भी कुछ किया है। ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके वो लोगों से आपका धीरे धीरे कार्मिक बॉन्ड टूटने लग जाएगा। फूल है, एक न्यू एनर्जी डेफिनेटली आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अभी डाउट आ रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली ब्लैक मैजिक से निकल चुका है। ये आपको बार बार डाउट आ रहा है, ऐसा नहीं कि डाउट नहीं आ रहा। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, आपने बहुत मेहनत की है इस पर्सन को इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर इतनी स्टेमिना रही कि आप एक और स्टेप पर आगे लो कि उन पर मेहनत करो, समझ रहे हो? या वो आपके पर्सन ने भी बहुत मेहनत की है इस चीज़ से बाहर निकलने के। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट हो जाता है इंसान का, एक बहुत टाइम का इन्वेस्टमेंट हो जाता है इस रिलेशनशिप पे या इस चीज़ पे। चाहे आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जरूर आपके पार्टनर हो, कोई आपके फैमिली मेम्बर है, उस पर भी आपको लग सकता है कि ये मेरा पर्सन, उस पर ब्लैक मैजिक हो गया कि वो कैसे हमको छोड़ के जा सकता है या हमको छोड़ के चला गया। ये चीज़ भी हो सकती है क्योंकि उस पर्सन पे कभी कभी नेगेटिव अटैक हो गया हो, या फैमिली वाले चाहते हैं ऐसा कुछ करवा देते हैं कि टोटका ऐसा कुछ, तो कि ताकि वो पर्सन आपसे टूट जाए क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी एक चीज़ होती है। तो एक जजमेंट डेफिनेटली आ रहा है इस चीज़ के लिए, ये आपके जो लाए आपके ऊपर जो भी, लेकिन अभी भी थोड़े आपके पर्सन 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है या फियर की एनर्जी में हो सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी धीरे धीरे जैसे जैसे डिप्लीट होती है तो थोड़ा टाइम लगता है इंसान को बाहर निकलने के लिए। तो एक जजमेंट डेफिनेटली मैं बोलूँगी इस चीज़ के लिए, एक जजमेंट आ रहा है, एक चीज़ें आगे बढ़ रही है, एक चीज़ें मतलब क्लोजर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जो लोग के भी, कुछ लोगों को मैं देखा होगा जब ब्लैक मैजिक है तो कोई पर्सन बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा है या बहुत ज़्यादा ही वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपको बहुत ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि जिनके घर में होता है वही जानते हैं कि उनके सिचुएशन कैसे हो जाती है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, वो लोग फेस नहीं कर पा रहे होते। तो कभी थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे एक लग रहा है कि आपके पर्सन के चक्रास एक्टिवेशन में आ रहे हैं, आपके चक्र एक्टिवेशन में। अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम है तो दोनों के चक्रास आपके चक्रास कनेक्टेड होते हैं। जब आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं तो वहाँ के उनके भी बैलेंस होना शुरू होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ अफेक्ट होना बंद कर देती है। एक ही चीज़ याद रखिए, जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हो, कोई भी मेडिटेशन करते हो, या आप माला कर रहे हो, भगवान की माला कर रहे हो, हनुमान जी का पाठ कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी वाइब्रेशन एक ऑटोमेटिकली हाई होती है। जब आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली एक हायर लेवल पे जाती है, तो ये जो लो वाइब्रेशन है एनर्जीज़ का, आपको एक बार कोशिश करती है नीचे खींचने की, आप थोड़ा नीचे आ जाओगे, लेकिन आप कंटिन्यूस बेसिस पे हायर वाइब्रेशन में रहोगे तो ये आपको नीचे नहीं खींच पाएगी। फिर ये ऑटोमेटिकली नीचे सेट होते हैं, तो नीचे गिरे आप हायर वाइब्रेशन में रहोगे, तो आपको छू नहीं पाएगी ये लो वाइब्रेशन एनर्जीज़। तो आपको ये हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो? तो हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो लो वाइब्रेशन एनर्जी आपको टच भी नहीं करेगी। ये जो भी ब्लैक मैजिक है, ये जो वाइट मैजिक है, जो भी तरह का मैजिक है या नेगेटिव फोर्सेस है, ये हाई वाइब्रेशन लोगों को ज़्यादा टाइम तक छू नहीं सकती, क्योंकि आप कंटिन्यूस हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो नहीं छू पाएंगे। और डोर टू स्पिरिट, आपको एक स्पिरिट गाइड की ज़रूरत है, और आपको स्पिरिट हेल्प भी कर रहे हैं इस चीज़ में, ऐसा नहीं कि स्पिरिट नहीं हेल्प कर रहे। और डोर टू वैल्यू, आपके सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्योंकि आपका एक तो रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका एक अबंडेंस भी फ्लो हो रहा है। जो अब आपके पहले कुछ लोगों के पास पूजा पाठ कराने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, या इतना दान धर्म करने के लिए, चैरिटी करने के लिए एंसेस्टर के नाम से उसके लिए पैसे नहीं होते थे, अब आपके पास वो पैसे आने लग गए। तो डेफिनेटली आपके डोर्स गॉड यूनिवर्स ऑटोमेटिकली ओपन कर रहा है आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत तपस्या की है उसकी वजह से, तो वो आपके डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो रहे हैं। तो आपको एक अबंडेंस भी दिखेगा, और आपके पर्सन में से आपको ये जो आपके पर्सन ने आपके पे डोर्स क्लोज करके रखे थे, वो डोर्स भी वो खुद आपके लिए ओपन करेंगे। ये भी एक दिखाई दे रहा है। तो ये पॉजिटिव रीडिंग है, और प्लीज़ भगवान में आस्था रखिए और यकीन रखिए कि यूनिवर्स और गॉड आपके साथ में। तो पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ये चीज़ हो रही है, ऐसे हो रही है, वैसे नेगेटिव फैक्टर से फोर्स मत कीजिए कि ऐसा सब कुछ है, बल्कि है भी, कोई बोले ना तो भी उसको थोड़ा निगलेक्ट करने की कोशिश करें और अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाने की कोशिश कीजिए। ये आप लोगों के सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।